शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े होकर हुजूर की बारगाह में अदब व मोहब्बत से सलाम पढ़ा करते थे। अब ये वहाबी नजदीक जब हम गुलामों को देखता है कि हम जो खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है और कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में खड़े होकर ताजीमन सलाम पढ़ना ये शिर्क है, कुफ्र है और ये बिदात है। बहुत बड़े बड़े फतवेबाजी करते हैं। जबकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो शख्सियत है जिनको खुद ये देवबंदी अपना अकाबिर मानते हैं कि ये बहुत बड़े मुहद्दिस और हमारे बुजुर्ग हैं। अहले हदीस दावा करते हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम और फकीह हैं और ये खुद जो हैं अहले हदीस थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि इनके वक्त में कोई अहले हदीस नाम का कोई फितना ही नहीं था। ये तो अहले हदीस नाम का फितना वजूद में कब आया? 1889 हिजरी में, 1889 ईस्वी में इनके मौलवियों ने खुद अपनी किताब रसाइल सनाई, सीरत सनाई और रसाइल सिद्दीकिया में लिखा है कि खुद इनके मौलवियों ने अंग्रेजों से पैरवी करवाकर अपनी जमात के नाम वहाबी पे पाबंदी लगवाई और अंग्रेजों से दरखास्त करवाकर, पैरवी करवाकर जो है रिक्वेस्ट करके अपनी जमात के नाम वहाबी से अहले हदीस बदल दिया और अहले हदीस नाम अलॉट किया। तो ये अंग्रेजों की हुकूमत जब हिंदुस्तान में आई थी, हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उस वक्त इन्होंने इनका वजूद पड़ा है अहले हदीस नाम से, वरना ये वहाबी थे। तो खैर बहरहाल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहले सुन्नत के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। तो अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को सब हक पर मानता है, सब मुहद्दिस और फकीह मानता है और इनको अहले सुन्नत व जमात का इमाम मानता है, अकाबिर मानता है। तो ये हक पर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिदात से दूर, ये खुराफात से दूर, ये शिर्क से दूर है। ठीक है, सब इन सब से ये महफूज हैं। इसी वजह से लोग इनको हक पर मानते हैं और इनकी तरफ अपने आप को मंसूब करके अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हैं कि हम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के अकायद और नजरियात पर चलते, इसलिए हम हक पर हैं, चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो या अहले सुन्नत हो, हम हो। तो अब देखिए कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को तो सब मानता है, तो अब देखिए कि इनके रास्ते पर जो चलेगा वही अहले हक होगा, वही अहले सुन्नत होगा। बाकी जो इनके रास्ते से हटकर एक नया अकीदा बनाएगा, वो नए अकीदे और नई जमात, नई फिरके वाले लोग जो है गुमराह बद्दीन होंगे। कहते तो है कि शेख अब्दुल हक को मानते हैं, लेकिन शेख अब्दुल हक की नहीं मानते। शेख अब्दुल हक के ऊपर ये खुद बिदाती होने का फतवा लगा रहे हैं, क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो शख्सियत है कि आप खुद खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नजदीक खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना क्या है, आइए आपको पेश करते हैं। ये अखबारुल अखयार है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, और इसका सफर नंबर है 624। ठीक है, ये मार्क कर दिए, आपको स्कैन भी आपके सामने पेश कर दे रहे हैं, आप खुद से पढ़िए। आप देखिए क्या फरमा रहे हैं। ऐ अल्लाह, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रब्बे कायनात की बारगाह में जो बहुत बड़े मुहद्दिस से जिंदगी भर इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की दर्स दी है, लोगों को दीन सिखाया है, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुहद्दिस है अहले सुन्नत के और हिंदुस्तान के। आप क्या फरमा रहे? ऐ अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं। क्या फरमा रहे? ऐ अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम अमाल में फसाद नियत मौजूद रहती है। अलबत्ता मुझ हकीर फकीर का एक अमल सिर्फ तेरी ज़ाते पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है। और वो अमल क्या है? अब बता रहे। जो शानदार अमल है वो ये है कि मजलिस मिलाद के मौके पर मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। कौन से अमल पर इनको फक्र है और जो रब की बारगाह में कबूल है, जिसकी इनको कंफर्मेशन है, वो ये कि मैं मजलिस मिलाद में खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ और निहायत ही आजिजी व इनकिसारी मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजता रहा हूँ। फिर आगे फरमाते, ऐ अल्लाह, वो कौन सा मकाम है जहां मिलाद मुबारक से ज्यादा तेरी खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। इसलिए ऐ अरहमर राहिमीन, मुझे पक्का यकीन है कि मेरा ये अमल कभी बेकार न जाएगा, बल्कि यकीनन तेरी बारगाह में कबूल होगा। और जो कोई दरूद सलाम पढ़े और इसके जरिए दुआ करे वो कभी मुस्तरद नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ये वहाबी हम अहले सुन्नत के ऊपर बिदाती होने का हुक्म लगाते हैं और कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलाम न पढ़ो, ये बिदात है, इस वजह से तुम गुमराह और जहन्नमी हो जाओगे। सुम्मा माज़ अल्लाह। ऐसे अकीदे वाले पे लानत। जबकि हमारे इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी खुद फरमा रहे हैं कि मेरा कोई अमल, रोजा नमाज इबादत जितनी इन्होंने की है, किसी पर इनको यकीन नहीं है कि वो रब की बारगाह में कबूल है। उसमें
उसकी नियत में फितना फसाद मौजूद है फरमा रहे हैं। लेकिन एक अमल ऐसा है जिन पर यकीन है इनको कि वो रब की बारगाह में कबूल है, और वो क्या अमल है कि वो महफिल मिलाद में खड़े होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ी व इनकिसारी व मोहब्बत के साथ सलाम पेश करते हैं, और वो रब की बारगाह में हर हाल में कबूल है। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी खड़े होकर सलाम पढ़ने को निजात का जरिया समझ रहे हैं और हुजूर की मोहब्बत का जरिया समझ रहे हैं। लेकिन ये नजदियों को हुजूर की मोहब्बत कहाँ पसंद, कहाँ हजम होगी। ये नेताओं के लिए तो खड़े हो जाते हैं, ये दूसरे लोगों की बारगाह में अपने मौलवियों की मोहब्बत में उनकी ताजीम के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन हुजूर की शान में हुजूर की मोहब्बत में अगर खड़ा हो जाओ तो इन बदबख्तों को तकलीफ हो जाती है। ये उसके ऊपर बिदअत और कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाते हैं। तो खैर बहरहाल जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का रास्ता है वो हम अहले सुन्नत का रास्ता है। अब जो लोग कहें आपके सामने कि भाई शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अहले हदीस थे, जूता मारिए उसको। जो कहे कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो है देवबंदी थे, हमारे अकीदे पर थे, हम उनके रास्ते पे हैं, जूता मारिए उनको और बताइए कि जो शेख के रास्ते पर है वही सुन्नी है, बाकी सब गुमराह और बिदअती है।